हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। अभी फ़िलहाल मैंने नहाया नहीं है क्योंकि आज हेयर मास्क लगाया हुआ था तो थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में। अभी थोड़ी देर बाद नहाऊंगी ब्रेकफास्ट करने के बाद। और उसके बाद हमें जाना है आज मार्केट, मम्मी और मुझे। आप लोगों ने थंबनेल में थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा कि आज हम लोग मार्केट क्यों जाने वाले हैं। एक्चुअली हरेले से पहले हमने करवाया था मम्मी के कुछ मेडिकल टेस्ट, तो उनकी रिपोर्ट इस बार अच्छी नहीं रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब रही है। थोड़े टाइम पहले भी कराए थे तब शुगर लेवल तो ठीक था, बट इस बार थोड़ा वो भी बढ़ रखा है। थायराइड ठीक है, लेकिन बाकी की जो किडनी लीवर वाले और वाइटामिन्स वाले थे वो सभी डाउन आ रखे हैं। और अभी हम लोग जाने वाले हैं जो टनकपुर का आयुर्वेद हॉस्पिटल है वहाँ पे को, बिकॉज इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके मम्मी को होम्योपैथिक दवाइयाँ खिलाएं। बिकॉज पहले भी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन खाई हुई हैं, तो थोड़ा कम करना है बिकॉज उससे बॉडी और ज़्यादा फूल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। सो अभी आप लोगों को बाकी के घर वालों से मिलवा देती हूँ। सो ये रही मम्मी, उठी हैं। अभी फ़िलहाल मम्मी के पाँव में दर्द रहता है मेन, इसलिए हमने टेस्ट करवाए थे कि क्या रीज़न है। तो अभी थोड़ा बहुत हमें पता चला है कि ब्लड का भी वो कम आ रहा था, हीमोग्लोबिन की भी कमी आ रही थी। तो फ्रूट्स वगैरह खाने हैं और बाकी चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल करना है, शुगर वगैरह। बस हो गया हाई, अब कंट्रोल करना, ठीक है। तो अभी मम्मी तैयार तो है कंट्रोल करने को, बाकी देखा। और ये रही भाभी। हेलो, भाभी का चल रहा है नाश्ते पानी की तैयारी। और बाकी अभी निकलते हैं, नाश्ता बन चुका है, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। और मम्मी की सब्ज़ी दिखाती हूँ जो मम्मी के लिए बनाई है स्पेशली हम लोगों ने। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब जितना हो सके अब तो स्ट्रिक्टली करना है ये चीज़, कंट्रोल करवाने का। तो कल हमने मम्मी के लिए अलग से सब्ज़ी बनाई थी, वो दिखाते हैं। तो ये रही मम्मी की सब्ज़ी जो कि फुली बॉइल्ड है, इसमें बाकी कुछ नहीं था। हल्की सी हल्दी, नमक था और थोड़ी मिर्च, बाकी मूली और क्या क्या था इसमें, शिमला, ये सारी चीज़ें थी। खाली कुकर में बॉईल करके रखा हुआ था, तो यही खाएंगी मम्मी। तो गाइस हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी, नाश्ता भी कर लिया है। अभी निकलते हैं हॉस्पिटल को। और बाहर बिल्कुल एकदम तड़कती भड़कती धूप भी आ गई है, थोड़ा सा लेट भी हो गया था हमें। तो वहाँ जाके देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को भी। तो अभी निकलते हैं फ़िलहाल। तो गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है टनकपुर का, बहुत तेज़ धूप आ रही है और कोई भी टुक टुक का नामो निशान नहीं है। तो दूर दूर तक हमें कोई टुक टुक नहीं मिल रहा है। मिल जाता तो ठीक ही था, वरना धूप में तो अच्छे से हो जाएंगे। देखते हैं। ये रहा मौसम, साफ़ है, हल्के हल्के बादल है, बाकी तो आज साफ़ हो रहा है बिल्कुल। कल रात हुई थी बारिश, नाम मात्र, वो भी नहीं आ रहा। सो फाइनली मिल गया है टुक टुक, अब सही है, अब जाएंगे छाया में। तो यहाँ पे को टनकपुर की मेन मार्केट को क्रॉस करते हुए हम लोग निकल गए थे टनकपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की तरफ। पर्चा कटा लिया, अभी दिखाएंगे। यहाँ पे लगे हैं ढेर सारे प्लांट्स। गाइस हम लोग चेकअप करवा के आ गए हैं। बाकी रिपोर्ट कैसी रही, मतलब इन्हें डॉक्टर ने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला, वो आपको घर जाके दिखाती हूँ। बाकी अभी आपको बता देती हूँ ये है कहाँ पे, इनकेस अगर टनकपुर के कोई हो और आपको आना है तो। ये रहा यहाँ का प्राथमिक विद्यालय, इसी के जस्ट बगल में है, इस साइड गली में है ये पूरा। बस ये रहा सामने नेहरू पार्क, जो टनकपुर के हैं उनको पता होगा, ये मेन रोड से अंदर आके नेहरू पार्क, जहाँ पे उसके बगल में आपको दिख जाएगा ये बोर्ड, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। और इसके अंदर जब आप गली में जाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय है, उसके जस्ट बगल में है ये हॉस्पिटल।
गाइस हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल जाके, और लिटरली आज हमें इतनी सारी चीज़ें पता चली हैं। मतलब हम लोग इतना कुछ खा रहे थे, मम्मी को खिला रहे थे, जो कि उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनने कहा है कि ये चीज़ें नहीं खानी। जैसे कि दही हो गया, अब गर्मी की वजह से हमें लग रहा था दही तो हल्की होती है, दही खा लो, वो भी नहीं खानी। आम भी नहीं खाने, मतलब इतने सारे फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। तो इस पर्चे में उन्होंने सब लिख के दिया, मतलब काफ़ी बढ़िया डॉक्टर थे, विनोद कुमार नाम था उनका। तो उन्होंने पूरा इसमें अच्छे से लिस्ट बना के दिया, पूरा डाइट प्लान इनका कि ये चीज़ें इन्हें खानी है और इस क्वांटिटी में खानी है, वो भी लिखा है। तो वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी हमने इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाया था, वहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ये बोला वेट की प्रॉब्लम है आपको, पर स्पेसिफिकली बताया नहीं था किसी ने भी कि ये चीज़ें नहीं खानी है या आप ये खाओ ये नहीं खाओ। इसमें उन्होंने सारी चीज़ें लिखी है, तो ये काफ़ी सही रहा इस बार का। अब बाकी तो धीरे धीरे पता चलेगा वेट में कितना डिफरेंस आता है कितना नहीं। लेकिन पहले हमने बहुत गलत चीज़ें खिला दी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था ये नॉर्मल सी चीज़ें। अब जैसे फ्रूट्स से भी हम सारे फ्रूट्स खिला देते थे, पर अब पता चला कि काफ़ी सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो इनको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, दही नहीं खानी है। और सब्जियों में भी उन्हें लिखा है स्पेसिफिकली कि ये वाली सब्जी खानी है, ये वाली नहीं खानी है। अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये है पूरी लिस्ट, ये रही मम्मी। अभी मम्मी भाभी को बता रही हैं कि क्या बोला क्या नहीं बोला। बाकी लिस्ट ये रही, उड़ जा रही है। चावल 1 कटोरी चावल खा सकते हैं। दाल में भी राजमा और चना नहीं खाने हैं, मतलब कम खाना है ये। और बाकी सब्जियां बेसन मिलाना, बेसन होता है, हाँ, मिक्स करके। प्योर वो भी नहीं खानी है, गेहूं की रोटियां वेट बढ़ा देंगी कह रहे थे। या तो पहाड़ होता मड़वा, एक और चीज होता है बाजरा तो नहीं कह रहे, नहीं मडवाई वो वैसे समझा रहे थे ना हमें, तब उन्होंने वैसे बोला कि एक चीज होती है मडवा करके, तब हमने कहा हाँ वो वो खाना कह रहे थे, उसको मिलाना। बाकी यही है फिर इनको। और सब्जियों में तो ये बोल रखा था, ये जो इसमें लिखी है करेला, लौकी, टिंडे, भिंडी, शिमला मिर्च, ये सब खा सकते हैं। लेकिन आलू, मटर, गोभी, अरबी ये बिल्कुल नहीं खाए। गोभी और अरबी भी तो कितनी खाई है ठंडियों में, ये भी बिल्कुल मना है। और ये ऊपर फल लिखे हैं, फलों में भी आम, केला, चीकू, लीची और आगे भी कुछ लिखा था, ये पता नहीं क्या है। ये सब नहीं खाने, बिल्कुल भी नहीं खाने। और सिर्फ खा सकते हैं ये पपीता, अमरूद और आगे क्या लिखा है, सेब और जामुन, ये चीज़ें खा सकते हैं। और बाहर का तो ये जो भी प्रिजर्वेटिव वाला होता है, स्टोर्ड फूड, वो कुछ भी नहीं खाना है। जूस, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट बिल्कुल अवॉइड करना है सारा। पराठे, समोसे, जितना भी होता है बाहर का। दूध भी आधा गिलास, कितना बोला था, आधे गिलास से ज़्यादा दूध नहीं पीना है, वो भी मलाई निकाल के। और छाछ खानी है कह रहे थे, लेकिन दही नहीं खानी है कह रहे थे। दही में बहुत ज़्यादा वो होता है, कोलेस्ट्रॉल उसी से भी बढ़ रहा है, उसमें घी वगैरह सब हुआ। और छाछ खा सकते हो कह रहे थे, सब्जी में डाल के भी, वैसे भी पी सकते हो। रोटी यहाँ पे कोई ये लिखा है कि मिक्स करके खानी है, गेहूं में चना मिलाना है, बेसन, वो फिर खाना है। बाकी नॉनवेज भी अवॉइड करना है। और मछली खा सकते हैं 15 दिन में अगर आप खाना चाहें तो। और दूध, दही बिल्कुल नहीं खानी है, क्रॉस लगा रखा है दही के आगे। दूध हाफ ग्लास ले सकते हैं। और चाय उन्होंने बोला अगर काली चाय का ज़्यादा ही अमल है तो काली चाय पी लेना, वो भी एक टाइम, वरना चाय दूध वाली मत पीना। तो ये यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से पूरा ये लिख के दिया था अच्छे से कि ये चीज़ें खानी है, ये नहीं। अब बाकी देखो, अभी 1 हफ्ते बाद जाना है हमें वहाँ वापस से, फिर पता चल पाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है 1 हफ्ते की डाइट से, कितना नहीं। तो हमारा मात्र 10 रुपये का पर्चा कटा था, उसके बाद आ गया था नंबर, जल्दी आ गया था। इसी उन्होंने कुछ दवाइयाँ हमें दी थी, 2 पुड़िया ये हैं और 1 ये है कुछ, और नहीं 2 टाइम, सुबह और शाम की हैं। और बाकी क्या कहते हैं, कोई एक तेल भी लिखा था, वो था नहीं उनके पास उस टाइम, तो वो नहीं दिया, इतना ही दिया था।
तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको भी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत वगैरह है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, कोई अच्छे डॉक्टर से, बिकॉज हमें काफ़ी टाइम तक तो यही नहीं पता था मम्मी को डाइट पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि प्राइवेट में काफ़ी सारों को दिखाया था। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट में हर जगह ख़राब सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पर तो हमें फ़िलहाल तक तो काफ़ी सही लगा जिस तरीके से उन्होंने बात की मम्मी से और लिख के प्रॉपरली समझाया कि आपको ये चीज़ें खानी है ये चीज़ें नहीं खानी है, तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा था हमारा। अब देखो आगे दवाई भी दी है थोड़ी बहुत, तो कितना इफ़ेक्टिव है कितना नहीं है वो खाने के बाद पता चलेगा। बाकी अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप टनकपुर के आसपास रहते तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, और कहीं बाहर रहते तो वहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को टाइम पे दिखा लेना, बिकॉज हमें अभी तक ये नहीं पता था क्या खाना है नहीं खाना है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जैसे कि हम लोग आम है दही है ये चीज़ें तो खिला ही रहे थे मम्मी को, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो हमें लग रहा था कि ये क्या ही खराबी करेंगी शरीर में, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। तो अब देखते हैं आगे का कैसा रहता है, होप्स हो कि बढ़िया रहे, जल्द से जल्द मम्मी की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर जाए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।